मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, जो 25 दिसंबर है उस दिन जो क्रिसमस दिवस आ रहा है, उस क्रिसमस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। और जो नया वर्ष आ रहा है 2023 आपके जीवन के अंतर्गत पूरा मंगलमय बने, इस प्रकार की मैं ईश्वर से कामना करता हूं। इफ़ आई कुड टेल शांता, यदि इस दिन आपने देखा होगा लोग बच्चे वगैरह सब शांता से कि ये चीज़ जो शांता गिफ्ट करता है, तो यदि मैं शांता से मांग सकता आप लोगों के लिए, तो इट वुड बी हैप्पीनेस एंड पीस। वो आपके जीवन के अंतर्गत खुशियां होगी और शांति होगी। नॉट जस्ट ए क्रिसमस, खाली क्रिसमस ही नहीं, पूरे एंटायर जो ईयर है, पूरा आने वाला 2023 है, वो आपका जीवन का पूरा मंगलमय हो और आपके जीवन के अंतर्गत जो आप मनोकामनाएं करो, जो आप अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए कार्य करो, उसके अंतर्गत सफल हो और आप अपनी पूरी ताकत के साथ में काम कर सकें। चलो, इसके साथ में 1 मिनट जो कोट लिया है, जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। इसका मतलब जो अपना जीवन है वो एक अपॉर्चुनिटी है भाई। देखो, जीवन कब आप क्या पैदा होगे और ये मृत्यु, ये तो अपने हाथ में नहीं है। पर जो जीवन के अंतर्गत जो बीच का टाइम है, हम उसके अंतर्गत अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। उसके अंतर्गत अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, श्रेष्ठ कर सकते हैं। और जीवन के अंतर्गत जो जितनी अपॉर्चुनिटी है उनको श्रेष्ठ के अंतर्गत पा सकते हैं। तो अपन को कभी भी ये हमको नहीं सोचना चाहिए कि शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊं, ऐसा नहीं कर सकता हूं। ठीक ना, ये अवसर आपके पास में आया है, आप एलिजिबल हो तभी आप फॉर्म भर के यहां पर ये वीडियो सुन रहे हो। इसका मतलब जो आपके पास में अपॉर्चुनिटी आई हुई है, उस अवसर को अब अपन को इसको बुनाना है। तो इसके लिए ऐसे देखो, जीवन में बहुत समय कम आता है जब इस प्रकार के अवसर अपने पास में मिलते हैं। अब इसके अंतर्गत चाहे कोई डर किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हमें डर नहीं हो कि हम कोई इकोनॉमी की रूप से डर है, इस प्रकार का भी डर नहीं रखना है। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसलिए सबसे पहले जो अपने भीतर का डर है, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इसमें भीतर का डर को मिटाना है। चाहे किसी भी स्थिति के अंतर्गत आपको बार बार अब इस चीजों का डिस्कस नहीं करना है कि मैं ये करूं या नहीं करूं, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अब आपने जो डिसाइड कर लिया है कि मैं इस काम को करूंगा और करके ही दम लूंगा, क्योंकि अपने पास खोने को कुछ नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली के पास में पाना ही पाना है, खोना कुछ भी नहीं है। तो अपने जीवन के जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो अवसर मिला है, उसके अंतर्गत हमें बेस्ट से बेस्ट करना है। अब हमने जो मेरी लेट्स स्टार्ट, मेरी क्रिसमस के अंतर्गत जो ऑल टेस्ट हैं, ये सभी के सभी टेस्ट अपने जो ओपन रहेंगे, सारे के सारे टेस्ट अपने लिए ओपन रहेंगे। आप पूरे टेस्टों को आगे दे सकते हो। ये 27 तक अपन ने इनको ओपन रखने का टारगेट रखा है। 27 के देखो, एक री अटेम्प्ट का है, कई लोगों की थोड़ी समस्या भी आ रही है। री अटेम्प्ट के लिए भी हम कुछ 1-2 ऐप वालों से भी बात की है। हमने कहा थोड़ा सा नॉमिनल में यदि ऐप मिल जाता है तो हम ऐप के द्वारा वो चीज़ें थोड़ी सी ईजी रहती है। ये टीचमेंट है, ऐप है, फ्री का ऐप है, अपन को सुविधाएं दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो सभी के सभी टेस्ट खुले रहेंगे। और जो नेक्स्ट टेस्ट है, अभी इसकी भी आगे आपको शेड्यूल बता रहा हूं कि अपना किस प्रकार का आगे का शेड्यूल रहेगा, कैसे हम 30 तक जो टेस्ट के अंतर्गत जो पार्ट बी है उसको अपन कंप्लीट कर देंगे। पार्ट बी के अंतर्गत जो सेक्शन बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। उससे पहले देखो, ये ऑल टेस्ट ओपन रहेंगे, सभी के सभी टेस्ट दे दें। जो टेस्टों के अभी सॉल्यूशन नहीं आए उनके सॉल्यूशन भी आ जाएंगे, तो आप बेफिक्र होकर के काम करते रहे। अब बात आती है कि देखो, टेस्ट के अंतर्गत कुछ वापस से जो रीओपन टेस्ट होते हैं, रीओपन टेस्ट के अंतर्गत या तो उसको डिलीट करके उसके अंतर्गत कुछ त्रुटियां रह जाती है, एक दो क्वेश्चन कहीं जो गलत भर दिए गए, उनके अंतर्गत जो त्रुटियां हैं वो आपको सॉल्यूशन वाले वीडियो के अंतर्गत वैसे मिल जाती है। अब बात आती है कि सॉल्यूशन वाले वीडियो मिल जाती है तो आप सॉल्यूशन के अंतर्गत देख लें, क्योंकि उनको डिलीट करके वापस से उसके अंतर्गत करना पड़ता है। इसलिए जो गलतियां हैं उसकी गलतियों के साथ में वो रीओपन हो रहा है। तो आपको उसके साथ में जो उसका जो वीडियो है, जो सॉल्यूशन वाला वीडियो है, उससे सुन लें। जहां कहीं पे भी डाउट होता हो उसके अंतर्गत डाउट को आप क्लियर
कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, अब देखो मेरी किसमिस आ ही रहा है और नया वर्ष आ रहा है, तो हमारा टारगेट 120 में से 120 का ही रहेगा। हम पूरे में से पूरी की कोशिश करेंगे। देखो कितना मार पाते हैं, कितना सफल हो पाते हैं उसके अंतर्गत। हो सकता है पेपर बहुत हार्ड आ जाए तो मेरिट कम रह जाए, हो सकता है कि 120 का भी आ जाए। आपने कई बार IIT के अंतर्गत या जो मेडिकल के एग्जाम है वहां पर देखा होगा, कुछ बच्चे पूरे में से पूरी कंप्लीट लेकर आते हैं, और ऐसा RPSC के अंतर्गत भी संभव हो सकता है यदि अपन अपनी पूरी एफिशिएंसी और अपनी पूरी रेंज के साथ में अपन काम करें। तो ये इसी के अंतर्गत लिखा हुआ है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट के अंतर्गत हमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी है। नेक्स्ट देखिए, अब अपन बात करेंगे, देखो पार्ट बी है। पार्ट बी का तो अपन ने सबसे फर्स्ट भी मैंने कहा था, और यदि वीडियो के अंतर्गत नए हैं उनको अभी भी कह रहा हूं कि हमें पूरा सिलेबस के एक एक बिंदु याद होने चाहिए। सिलेबस के बिंदु याद होना ही अपने ये समझ लीजिए अपन ने काफी कुछ उसके अंतर्गत अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। उसी से आपका माइंड के अंतर्गत भी रिकॉल होना प्रारंभ हो जाता है। वैसे अपन ने ये बहुत सारे पॉइंट अपन ने जो नेक्स्ट के टेस्टों के अंतर्गत ले लिए हैं। अब बात आती है प्रदर्शन, यहां तक अपन ने पहले ले लिया था। नेक्स्ट के अंतर्गत मैंने कहा था इसको येलो अपन करते रहेंगे। भाषा और साहित्य, इसके भी कुछ टॉपिक अपन ने लिए हैं। हालांकि पार्ट ए का कंप्लीट टेस्ट जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसके अंतर्गत पार्ट ए का अपन कंप्लीट टेस्ट के अंतर्गत भी ले लेंगे। अब बात आती है राजस्थान का भाषा साहित्य और लोक साहित्य। यहां से धार्मिक जीवन, धार्मिक समुदाय, राजस्थान के संत संप्रदाय और राजस्थान के लोक देवी और देवता। देखो इन चीजों के साथ साथ में यदि कोई प्रीवियस ईयर्स के अपन को कुछ क्वेश्चन भी मिलते हैं, ये साथ में आपने पढ़ लिया, उसके साथ में कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी थोड़े बहुत देख लीजिए। इससे अपन को पता रहेगा कि अपन को बोलियों के अंतर्गत क्या पढ़ना है, भाषा के अंतर्गत क्या पढ़ना है, साहित्य में, लोक साहित्य में क्या चीजें देखनी है। इस टॉपिक को अपन ने लिया है भी। जैसे ये अपना यहां तक कंप्लीट हो जाएगा, ये अपने कंप्लीट होते ही अपन इसका भी जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट जो इसी बार अपन कंप्लीट अपन 30 को रख रहे हैं, 31 को अपन ने जो नेक्स्ट डे की अपने जो न्यू ईयर्स है उसकी प्लानिंग के साथ में अपने जो जितने भी आगे के टेस्ट है उनकी भी अपन प्लानिंग के साथ में करने का प्रयास करेंगे। अब बात आती है, यहां पर अपन ने ये चीजें देख लिए, जो प्रमुख फसलें हैं, गेहूं, मक्का, जो कपास, बाजरा, ये भी अपने पुराने ये रिवीजन क्लास के अंतर्गत रह गया है। और इसके अलावा यहां पे भी रिवीजन में लोक नाट्य, वो अभी शेड्यूल आपको पूरा आगे मिल जाएगा। प्रमुख सिंचाई एवं जल संरक्षण तकनीकें, सिर्फ ये अपने 2-3 टॉपिक ही आगे के बचेंगे। और यदि कोई भी नया है तो वो डरे नहीं, क्योंकि हम रिसाइकिल से चल रहे हैं। जैसे साइकिल है, साइकिल पे यहां से किसी ने शुरू किया है तो वो यहां से यहां आएगा, किसी ने यहां से शुरू किया तो वो यहां पर आएगा। तो बेफिक्र होकर के आप शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। और भी कोई शेड्यूल फॉलो करते हो तो वो भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए। देखो काम तो करना पड़ेगा भाई, बिना काम किए हुए अपन को सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, ये जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, इस पॉलिटी वाले पोर्शन के अंतर्गत वैसे अपन ने अमूमन चीजें यहां तक देख लिया है, अमूमन चीजें ये देख लिया है। तो इसके अंतर्गत जो जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाएं, ये तो अपने रहेगा, रिवीजन के अंतर्गत रहेगा। और जो नेक्स्ट इस टेस्ट के अंतर्गत है, राजस्थान की लोक सेवा आयोग, राज्य मानव अधिकार, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग, ये चीजें अपन लेंगे। अब यदि पॉलिटी के अंतर्गत चीज देखी जाए तो लगभग अपन ने कंप्लीट अपने रिकॉल कर लिया है। यदि कोई भी नया व्यक्ति जुड़ता है तो ये अपने धीरे धीरे इसके साथ साथ में जब वापस से नया शेड्यूल होगा तो उसके अंतर्गत पूरी चीजें हो जाएगी। और ये भी आप कर सकते हो, देखो काम तो करना पड़ेगा, इसके अंतर्गत कोई नहीं है। और जो क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी के अंतर्गत इस बार अपन ने जो दिसंबर माह की क्रोनोलॉजी है उसको अपन ने कंप्लीट रखा है, उसके अंतर्गत कंप्लीट रख दिया है। तो ये तो हुआ पार्ट फर्स्ट। अब बात आती है पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड का मैंने पहले भी आपको वादा किया था कि दिसंबर के अंतर्गत एक फुल टेस्ट लेंगे। तो ये फुल टेस्ट के अंतर्गत अपन को क्या करना है कि अभी कुछ क्लासें अपने जैसे 200 नियर अबाउट 45 250 तक जो हुए एक्ट हो रखे हैं, इसके अलावा जो नेक्स्ट एक्ट है ये एक्ट भी इसी 30 तारीख तक कंप्लीट करवाने का प्रयास रहेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा सिलेबस ही जब तक जितनी क्लासें अपने 28 29 तक हो जाती है वो क्लासें तो रहेगी। और बाकी ये चीजें अपन ने वैसे भी पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है। ये राजस्थान की जो योजना है ये भी अपन ने कंप्लीट कर ली है। इनमें से सिर्फ राष्ट्रीय जो शहरी आजीविका मिशन है इसके एमसीक्यू आने, बाकी सबके एमसीक्यू आ गए। जो राजस्थान का सामान क्रय अनुबंध है इसके भी एक एमसीक्यू आने, बाकी सभी के एमसीक्यू भी अपन ने कर रखे हैं। तो आप उसके साथ साथ में
एक बार फटाफट इनको देख लीजिए और रिकॉल कर लीजिए, इनके शॉर्ट नोट्स साथ साथ में बना लीजिए। अब जो क्लासें आ रही है उनके शॉर्ट नोट्स भी आपको पता होगा अपन अवेलेबल करवा रहे हैं। तो 30 दिसंबर 2022 को इसका कंप्लीट टेस्ट होगा। 31 को अपन नई प्लानिंग करेंगे, नए ईयर्स के लिए पूरी जुनून और पूरी ताकत के साथ में काम कर देंगे। अभी भी पूरी ताकत के साथ में काम करना है, जितनी चीजें बची हुई है उसको कवर कर लीजिए, जिससे आने वाले समय के अंतर्गत अपन फटाफट कामों को करेंगे। जितनी चीजें जितनी ज्यादा रिकॉल होगी और समय पर रिकॉल होगी, यदि आप बहुत ज्यादा धीमे काम कर रहे हैं, मैं ऐसे रट लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर रहे हैं, तो भाई इस प्रकार से काम नहीं होगा। काम तो जितना ज्यादा रिकॉल होगा, जितने टाइम जितना ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीका तभी होगा जब हम उसको मल्टीपल रिवीजन करेंगे। अब बात आती है, इसीलिए पार्ट फर्स्ट है, इस बार हम पार्ट फर्स्ट का ही शेड्यूल दे रहे हैं। पार्ट सेकंड के अंतर्गत तो जो चीजें हैं वही शेड्यूल के अंतर्गत है। ये 30 दिसंबर को अपन ने रखा है और 7 बजे से लेकर के 31 दिसंबर के 10:30 बजे तक ये खुला रहेगा। 10:30 के बाद में फिर जो नेक्स्ट प्लानिंग है, उसी नेक्स्ट प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। उसमें एक फर्स्ट टेस्ट भी एक बार कंप्लीट करके फिर सेकंड टेस्ट को एक टुकड़ों में बांट करके हम इसका रिकॉल करते रहेंगे और टेस्ट लेते रहेंगे। ये आपकी वैतरणी को पार लगाएगा और हमें इस प्रकार से, इस मेथड से काम करना है कि अपनी नैया पार हो जाए। राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, यहाँ पर नाट्य है। राजस्थान की भाषा बोलियां इस प्रकार के रखे गए हैं। राजस्थान का भाषा साहित्य रिवीजन के अंतर्गत धार्मिक जीवन, धार्मिक संत संप्रदाय, लोक देवता देवियां, ये सारे इसके अंतर्गत रखे गए हैं। राजस्थान के भूगोल में गेहूं, ये फसल वाला, प्रमुख उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण तकनीकें, ये रखा गया है राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत। और जो भारत के संविधान के अंतर्गत है, इसमें राजस्थान के लोक से ये वापस कुछ रिवीजन है, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, ये इनको रखा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसको भी अभी थोड़ा सा इसमें कोई चेंजेस लगता है तो मैं चेंजेस करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए, ठीक है ना। उसके अंतर्गत नई नई सूचनाएं आती रहती है। और यदि आप टेस्ट के अंतर्गत नहीं जुड़े हुए हैं तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला फ्री जो वीडियो है उसको सुनकर के टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जरूर जुड़ जाए। आई होप आप काफी अच्छा कर रहे होंगे और खूब मेहनत लगा करके, खूब ताकत के साथ में, खूब मनोबल के साथ में काम करते रहें। थैंक्स ए लॉट।